लगाने लगे, कुछ हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे। भंडारा बनना प्रारंभ भया। हनुमान जी चौका चूल्हा करने लगे, श्री जानकी जी रसोई के पास बैठ गए। आहा, ये भक्त पेड़ के पास आंख नीच कर बैठ गया। किसी ने कहा तुम आंख क्यों बंद की? बोले हम बनते हुए देख भी तो नहीं सकते। कारण बोले बनता हुआ देखेंगे तो लगेगा मिल जाए, और फिर ये इतनी भीड़ ले आए कि मिलना ही नहीं। पहले ही आदमी तो आदमी, बंदर भी लिया, मिलना ही नहीं है, इसलिए हम आंखें ही बंद की। इतने में जहां जानकी जी ने प्रसाद बनाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सिद्ध अमलात्मा महात्मा प्रकट भय। मां हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या? आहा हा हा हा, हाँ जरूर मिलेगा। इसने एक आंख खोल कर देखा, कछु बच्चों को जो मिल ही जा तो सी बाबन के मारे नहीं मिलते, बाबा प्रकट है। अब तो और आंखें बंद करके लुढ़क गया कि सो जाओ, तो भाड़ में गया, मिलना ही नहीं है कुछ। राम जी देख देख करके हंसे, कितना गजब का भक्त, कितना भोला भक्त। श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे। पाके पाके संकेत साथी जगत वहाँ नवोनिधि सब आने लगे, वहाँ अष्ट सिद्धि नवोनिधि आने लगे। भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे। प्रसाद बनना प्रारंभ हुआ तो भक्त के गुरुजी पीछे पीछे पेड़ के नीचे आंखें नीचे बंद किए बैठा। गुरुजी ने पुकारा, ए चेला रामदास क्या कर रहे? अरे गुरुदेव आप ठीक आए, हम प्रणाम कर। देखो तो कितने भगवान बैठे, लेन लगी लंबी। देखो आप कह रहे थे इतना प्रसाद कहां जाता, देखो तो लंबी लेन भगवान, इतनी लंबी। गुरुजी ने गौर से देखा, बोले यहां तो कोई नहीं है, यहां तो तुम दिख रहे हो, सामान रखा हुआ दिख रहा। चेला बोला अब और बड़ी आफत, जिनका माल मटेरियल उन्हें दिख नहीं, अब और लंबी आफत हो गई। भागा भागा राम जी के पास गया, सरकार हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे गुरुजी तो ज्ञानी हैं, बहुत ध्यानी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? गुरुजी ने कहा पूछो पूछो, हमें क्यों नहीं राम जी दिख, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? राम जी मुस्कुरा कर बोले, भक्त बात सही है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम ध्यानी नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं दिख रहे हैं, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। हम ज्ञान ध्यान नहीं देखते, हम तो सरलता देखते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहा? आंखों में आंसू भरकर भक्त बोला, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो सरलता हमारे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। आहा, इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए।
अभी तक आपने सुना था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहली बार ऐसा शिष्य मिला जिसके कारण भगवान के दर्शन होंगे। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हाँ, हम ज्ञानी हैं, हमने जिंदगी भर माला जप की, बड़े तप किए, बड़ी यज्ञ की, पर जीवन में कठोरता रही, जीवन में अभिमान रहा कि हम महंत हैं, हम संत हैं, हम गुरु हैं। काश आज सरलता होती तो इसके साथ साथ हमें भी सीताराम जी के दर्शन हो जाते। झरझर आंसू जैसे ही बहने लगे, रोने लगे, और आंसुओं की धार बार बार जैसे ही बहने लगी, राम जी से रहा नहीं गया। बार बार भक्त अपने हाथों से आंसुओं को पोंछे, बार बार राम जी की तरफ देखे कि हमें नहीं तो गुरुदेव को एक बार दर्शन दे दो, हमें भले ही मत देना। राम जी रीझ गए, राम जी प्रसन्न हो गए, और पूरा श्री दिव्य राम दरबार गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गया। राम जी के चरणों में पांव लपोट लिया, चरणों में गिर पड़े गुरुदेव। सरकार, आज तक गुरु के कारण तो बहुत शिष्यों को भगवान के दर्शन भय, आज पहली बार शिष्य के कारण गुरुदेव को आपके दर्शन भय। धन्य है, धन्य है, धन्य है भैया। इस कथा का सीधा तात्पर्य है, आज भी राम जी, हनुमान जी, शिव जी मिलने को तैयार हैं। जीवन में भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हम आपका सरल होना कठिन है। भगवान तो सरलता पर रीझ जाते हैं। बिंदु जी का पद बड़ा प्यारा, न जाने कौन से पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते